हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी की एक प्रॉब्लम जो कि यूपी जुडिशरी 2006 में पूछी गई थी आपसे पूछ रही है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक प्रकरण में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभियुक्त के विरुद्ध, जो कि संख्या में 6 थे, आईपीसी की धारा 149 और 395 के अधीन डकैती कारित करने के लिए आरोप विरचित करता है। क्या आरोप युक्त विरचित किया गया है? क्या कह रहा है कि एक प्रकरण में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभियुक्त के विरुद्ध, जो संख्या में क्या थे, 6 थे, आईपीसी की धारा 149 और 395 के अधीन डकैती के अपराध के लिए आरोप विरचित करता है। तो क्या आरोप जो विरचित किया गया है वह युक्त है? आइए इसका उत्तर देखते हैं और साथ ही इसे रिलेटेड केस को भी देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या आरोप की विरचना से संबंधित है। क्या कह रहा है कि जो ये समस्या है यह आरोप की विरचना से संबंधित है और सीआरपीसी की जो धारा 211 है इसमें उपबंधित है कि जब आरोप विरचित किया जाता है तो आरोप में अपराध का वर्णन, धारा, अपराध की परिभाषा आदि दर्शित करना आवश्यक होता है। क्या कह रहा है? धारा जो सीआरपीसी की 211 है वह बताती है कि जब आरोप की विरचना की जाती है तो अपराध का वर्णन किया जाता है, धारा बताई जाती है और अपराध की परिभाषा भी बतानी आवश्यक है। और 212 कहता है, उपबंधित करता है कि आरोप में समय, स्थान और उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया गया है उसका भी उल्लेख किया जाता है। 212 क्या कहता है कि जो यह उपबंधित करता है कि अपराध में क्या है कि आरोप में वह समय भी बताया जाता है, स्थान भी बताया जाता है और जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया गया है वह भी उसका भी उल्लेख किया जाता है। और 13 कहता है कि इसके बावजूद भी अगर अभियुक्त को इन सब के बावजूद यह समझ में नहीं आता तो या अपराध के संबंध में, आरोप के संबंध में कोई सूचना नहीं मिल पाती तो जो अपराध की रीत है वह भी उसे बताया जाता है। 13 क्या कहता है कि अपराध की रीति का भी वर्णन किया जाएगा आरोप में। प्रस्तुत समस्या में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभियुक्त के विरुद्ध, जो कि संख्या में 6 थे, आईपीसी धारा 149 और धारा 395 के अधीन डकैती के अपराध के लिए आरोप विरचित करता है। फिर क्या कह रहा कि धारा 349 का अपराध तभी बनता है जब कम से कम 5 व्यक्ति हो, क्योंकि डकैती के अपराध के लिए कम से कम 5 व्यक्ति आवश्यक होते हैं और 149 के आरोप भी तभी विरचित होता है जबकि कम से कम 5 व्यक्ति सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई अपराध करते हैं। फिर एक केस आई थी, मूसा खान बना महाराष्ट्र राज्य, AIR 1976-80 की। इसमें माननीय जो उच्चतम न्यायालय है उन्होंने कहा था, अब निर्धारित किया है कि आईपीसी की धारा 395 के साथ 149 आईपीसी के अधीन आरोप लगाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि डकैती के अपराध में 5 या अधिक व्यक्ति शामिल होते ही हैं।
मतलब क्या कह रहा है, मूसा खान बहना महाराष्ट्र राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि जो है 395 के साथ 149 लगाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 395 में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते ही हैं, तो 149 उसके लगाना कोई जरूरी नहीं है। फिर अतः जो है प्रस्तुत समस्या में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 395 और 149 के आरोप विवेचित किया जाना युक्त नहीं है। अतः डकैती के अपराध के लिए 5 व्यक्ति होते ही हैं। इसलिए जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 149 और 395 लगाया था, तो ये जो है आरोप विरचित करना उचित नहीं है, युक्त नहीं है, क्योंकि जो डकैती है उसमें 5 या 5 से अधिक सदस्य होते ही हैं, तो उसके साथ 149 लगाना जरूरी नहीं है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।